Dear students, we will discuss about solution of linear equation in one variable or two variable in this exercise. Okay, तो let us start solution of linear equation. Solution का क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि solution, what do you mean by solution? Solution से आप क्या जानते हो? सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यू लें जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यदि वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल वो वैल्यू उसको कर देते हैं तो वो उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जिस तरह से मैं लेता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए x + 7 = 0, तो x की वैल्यू क्या पुट करें इसके अंदर कि ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दे, तो क्या पुट करेंगे, x = -7 पुट कर दें तो क्या होगा, -7 + 7 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = -7 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x + 7 = 0, ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, मींस अब और कोई x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है और कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट x - 7। केवल x - 7 ही इसको सेटिस्फाई कर सकती है। तो क्या होगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसको हम क्या राइट करेंगे, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब टू वेरिएबल की बात करें। अब टू वेरिएबल की कोई इक्वेशन का मैं एग्जांपल लेता हूं, x + y = 6। ये क्या है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इसके क्या क्या सॉल्यूशन है, x और y की क्या क्या वैल्यू लें कि इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो देखो x1 y5 पुट करें, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x2 y4 पुट करें, फिर क्या हो सकता है, x3 y3 पुट कर दें, फिर क्या हो सकता है, x4 y2 पुट कर सकते हैं, फिर क्या हो सकता है, x5 y1 पुट कर दें, फिर क्या हो सकता है, x6 y0 पुट कर दें, फिर क्या हो सकता है, x7 y-1 पुट कर दें। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुत से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं कि उनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, द लीनियर इक्वेशन in two variable has infinitely many solution। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके इनफाइनाइटली क्या होंगे, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, कि इतने सॉल्यूशन होंगे कि हम उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है एनसीईआरटी का, y = 3x + 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या है ये इक्वेशन, किस टाइप की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आइडेंटिफाई कीजिए, विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो दैट हैज infinitely many solution। तो it has infinitely many solution।
इसके इनफाइनाइटली बहुत से सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x plus y equals to 7, 2x plus y equals to 7। इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशन निकाले तो क्या करें? x1 पुट कर दो, y क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। दोनों का सम क्या आता है? 7। x2 पुट करें तो y क्या आ जाएगा? 2 into 2 4, 3 आ जाएगा। x3 पुट करें तो y क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x4 पुट करें तो y क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। मींस ऐसी वैल्यू हमने सोचनी है जो इनको क्या करें? सेटिस्फाई करें। वैसे ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करी मैंने, 2 into 1 plus y equals to 7। तो 2 plus y equals to 7। तो y equals to 7 minus 2 क्या हो गया? 5। ये 5। इसी तरह x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो, y आ जाएगा। x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करें, राइट हैंड साइड में लेके जाए, y आ जाएगा। x की वैल्यू 4 पुट करें, y आ जाएगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इससे से। ठीक है। सेकंड है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इसका सेकंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वी हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशन। इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x1 पुट करते हैं तो पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 5। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। इसको और फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके सोल्व कर दीजिए। x इक्वल्स टू 2 पुट करें इसी तरह से, तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 9 माइनस 2 पाई। x इक्वल्स टू 3 पुट करें तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। x इक्वल्स टू 4 पुट करें तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 9 माइनस 4 पाई। तो इस टाइप से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो और पाई को आप इतना भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है कौन सा आप करना चाहे। ठीक है। तो इसमें एक मेन चीज ये आती है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसके इतने सॉल्यूशन होते हैं कि हम उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड हमारे पास x इक्वल्स टू 4y। थर्ड x इक्वल्स टू 4y। देखो x1 पुट करो तो y क्या आ जाएगा हमारे पास? x is 1, y 1/4। ये भी इसका सॉल्यूशन है। x2 पुट करें तो y क्या आएगा? 1/2। x3 पुट करें तो y क्या आएगा? 3/4। x4 पुट करें तो y क्या आएगा? 1। ठीक है। देखो x1 पुट किया, 1 इक्वल्स टू 4y, तो y इक्वल्स टू 1/4। ये आ गया हमारे पास। x2 पुट करें तो 2 इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2। लाइक दैट इस टाइप से हमारे पास क्या आ सकते हैं? डिफरेंट सॉल्यूशन आ सकते हैं। कितने भी सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इक्वेशन है x minus 2y equals to 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए फर्स्ट है हमारे पास 0 2। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ x, सेकंड रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ y। मींस x0 y2। ये x0 हमारे पास और y क्या है? 2 है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। x is 0 minus 2 into 2 that is -4 which is not equal to right hand
साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो नॉट ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? सेकंड पुट करते हैं 2 0। 2 0 मींस फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ x, सेकंड रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ y। तो x इज 2 एंड y इज 0। तो x2 हमारे पास पुट करो 2 माइनस 2 इंटू 0 लेफ्ट हैंड साइड। हम इस टाइम ये इक्वेशन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो इट इज आल्सो ए नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्या दे रखा है हमें 4 0 पुट करते हैं मींस x इज 4 एंड y इज 0। x हमारे पास 4 है और y क्या है 0 है, तो इसके अंदर पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें 4 माइनस 2 इंटू 0 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या होगा 4 0, इट इज ए सॉल्यूशन, ये इसका क्या हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मींस सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज पुट करें फोर्थ √2 4 √2, फोर्थ √2 4 √2 यानी क्या होता है फर्स्ट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन क्या हमारे पास ये है, इसमें पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, x इज √2 तो √2 माइनस y इज 2 इंटू 4 √2, तो √2 इंटू 4 क्या होगा -8 √2। देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करें √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है उस टर्म से उसको डिवाइड करते हैं, तो 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा -7 √2 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या हमारे पास 1 मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। तो 1 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 पुट करें 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 y equals to 1 is a solution of, इसका सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k का ये क्या है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 in this equation then left hand side equals to right hand side। तो पुट करो x equals to 2 पुट करें इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 into 2 पुट करें प्लस क्या पुट करें y into 1 equals to 3 into 1 वैल्यू ऑफ y is 1 equals to k। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 4 plus 3 equals to k, that implies 7 equals to k, that implies k equals to 7 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि k equals to 7 के लिए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x equals to 2 and y equals to 1 रहेगा। तो इस तरह से जो भी k है a है b है उसकी वैल्यू स्केलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाती है और मोस्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये 101% आता है। तो इस एक्सरसाइज में हमने दो चीजें सीखी हैं,
इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यदि सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी। तो ये एक्सरसाइज 4.2 के बारे में था। थैंक यू।